हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एबीसी प्लेटफॉर्म क्लास के इस लेटेस्ट वीडियो में। बच्चों आज हम सेशन को कुछ नए तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इस सेशन में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तुम्हारा दोस्त भी इस सेशन का फ़ायदा उठा सके। आज का सेशन बहुत मज़ेदार है और काफ़ी इंटरेस्ट है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त और तुम भी दोनों मिलकर सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हारा दोस्त भी इस सेशन का फ़ायदा उठा सके। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में, हर कोई एग्जाम में, हर प्रत्येक बार पूछते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरह से सॉल्व करें। इसके लिए हम 20 सेकंड टाइम देते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन तरफ। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे या नहीं किए हैं, कोई बात। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भी शांत नहीं है? शांत होने का ट्रिक है। शांत होगा हर में, अंश को छोड़ दो, हर में 2 या 5 का गुणक होता है, उससे शांत होता है। तो इसका 2, 5 का गुणक किसमें नहीं है? डी नंबर में, हर में नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 5,2 किस चतुर्थांश में स्थित है? 5,2 किस चतुर्थांश में स्थित है? पहले एक्स अक्ष, वाई अक्ष को हम बनाना है। उसके बाद हम जांच कर लेंगे कि ये किस स्थान पर रखें जो दोनों में पॉजिटिव आए। तो इसको फर्स्ट प्रथम स्थान में रखना, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो गया प्रथम स्थान। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नोट करते जाएं आप। जितना दोहराते रहेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान sin 90 के बराबर है? तो sin 90 के बराबर इसका फॉर्मूला ट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका ट्रिक है क्या हम बताते हैं। पहले टेबल बना लें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो उसके बाद पहले रखना है 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, ठीक हो। उसके बाद प्रत्येक में 4 से भाग दे देना, 4 से भाग दे दिया। उसके बाद सभी में रूट लगा देना। रूट लगाने के बाद किसका मान 1 आ रहा है, देख लीजिए। तो sin 90 का मान 1 आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो गया आपका ए नंबर हो गया। तो 1 नंबर हो गया आपका इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय वही संख्या होती है जिसको गुणनखंड करने पर रूट में आ जाए या p बटे q के रूप में नहीं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए हम देखते हैं इसको, रूट 9 को हम तोड़ते हैं तो इसका वर्गमूल हो गया आपका 3। और बी नंबर देखते हैं, ये तो सही नहीं है। और 20 को तोड़ते हैं तो इसका रूट में ही आ जाता है। और 25 को तोड़ते हैं तो रूट खत्म होकर 5 आ जाता है। और डी नंबर तोड़ते हैं तो ये 7 आ जाता है, इसलिए इसका
राइट आंसर जो है 20 है, यानी रूट 20 है, रूट बी नंबर है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट करते जाएं आप, ताकि आप स्टडी पर फोकस करते रहें, आप इसे कभी न भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में रूट थ्री माइनस रूट थ्री संख्या है, परिमेय और परिमेय एक पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो रूट जो होता है, रूट जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होती। इसलिए इसका जो भी है आंसर राइट है। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो p/2 के रूप में हम लिख सकते वो हुआ परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर सभी गिनती की संख्या को कहते हैं हम पूर्ण संख्या। और इसलिए ये दोनों तो ए और सी नंबर तो हुआ नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर जो गया आपका बी नंबर हो गया, मतलब अपरिमेय संख्या। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, 6 नंबर, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जिसमें भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिससे आपसे 3 में भाग लगेगा, 7 में लगेगा, ये सब अभाज्य संख्या। 11, उसके बाद है 13, उसके बाद है 23, इसी तरह बहुत है अभाज्य संख्या। इसलिए आपका अभाज्य संख्या इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। इसमें किसी से भाग नहीं लगता है, मतलब 11, 8 में तो भाग लगी रहेगा, 9 भी लगी रहेगा, 15 भी लगी रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो गया आपका सी नंबर 11। इसी तरह के प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछते हैं और आप नोट करते जाएंगे। सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लक्ष्य के लिए। आने वाली जो एग्ज़ाम है फरवरी में होता है, वही एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के द्वारा, इसलिए आप नोट करते जाएं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य 2, -3/2 है। पहले इसका शून्य बराबर शुरू होता है क्या, शून्य बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसलिए शून्य किसको ज्ञात कर सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा से बैठा के रख के मान इसका आंसर हो गया आपका ये नंबर 1/2। इसका राइट आंसर हो गया 1/2। इसी तरह प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में हर एक बार पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से एक बी में सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 6, 3, 0, -3। सर्वांतर वाला क्या होता है, पहले होता है क्या, ये जानते हैं A1, A2, A3, A4 करते A2 - A1 सर्वांतर ज्ञात करने का ये ट्रिक है। A2 - A1, तो A2 3 - 6 करते हैं तो -3 आंसर हो गया। इसका आंसर जो हो गया ए नंबर हो गया, राइट आंसर इसका ए नंबर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम जानते हैं। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप चाहे नोट करते जाएं या नोट नहीं करेंगे तो आप फिर रिवीजन कैसे कर सकते हैं, बार बार मोबाइल से नहीं देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप क्या ए पी 1, 4, 9, 14 के 18वें पद का मान क्या होगा। तो ए में एक दिया है, पहले इसका टी निकाल लेंगे हम, टी हो गया
4 - 1 मतलब 3 हो गया। डी सर्वांतर डिफरेंस जिसको कहते हैं, सर्वांतर हो गया आपका 3। और 18वें पद का मान क्या करना है? 18वें पद का मान हम ट्रिक के माध्यम से इस तरह भी निकाल सकते हैं। हम इस तरह निकालेंगे तो a + 17d कर सकते हैं। तो a का मान 1 है और 17 गुना 3 कर दीजिए। d का मान 3 है। 51 + 1 52 हो गया आपका डी नंबर। इसका राइट आंसर जो हो गया डी नंबर हो गया। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से tan 60 का मान 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 60 का मान ये सब तो याद करने का है। अगर नहीं याद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसका ट्रिक भी है, हम लास्ट में बता देंगे वीडियो के अंत में। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का मान √3 होते हैं और 1/2 भी नहीं होते हैं, 1/3 होते हैं। tan 30 का मान। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम जानते हैं, और ये सब क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवं महत्वपूर्ण भी है। नोट करते जाएं दोनों क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन को नोट करते जाएं, ताकि आने वाली आपके लिए भविष्य बने ये सब क्वेश्चन। और चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन है क्या आपके लिए? निम्नलिखित में से पाई एक डैश संख्या है। पहले पाई क्या होती है उसके बारे में, इसके मान कितना है? इसका मान होता है 22/7। यह 3.1 या पाई डैश संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये सब याद करने का है। और परिमेय संख्या ये नहीं है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होते हैं जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। वो प्राकृतिक संख्या होते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और डी नंबर तो नहीं होगा, इसलिए इसका राइट जो आंसर हो गया डी नंबर हो गया। इसलिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, नोट करते जाए। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं आपके सामने आने वाली है अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही चुने। आप सही चुनना है, कौन गलत कौन सही है वही चुनना है। सारे गलत है, सिर्फ एक ही सही है वही चुनना है कौन सही है। 1 नंबर हम पढ़ते हैं पाई परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, और दूसरा में पाई अपरिमेय संख्या नहीं है। और सी नंबर में है क्या दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है पाई और अपरिमेय भी हो सकता है। और चौथा नंबर में कह रहा है क्या डी नंबर में कि इनमें से कोई भी नहीं सही है। इनमें से कोई भी सही नहीं है, सब गलत है। हम तो जानते हैं कि पाई और परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर बहुत बच्चे ने गलत की होंगी, जानते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर इसका है पाई परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या पाई नहीं है तो क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए राइट आंसर इसका हो गया ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है sin 61 डिग्री बटे sin 29 डिग्री का मान क्या होगा? तो हम एक ठो को चेंज करते हैं। एक ठो को चेंज करेंगे तो नीचे वाले को चेंज करते हैं। sin 90 - 29 तो हो गया आपका sin 61 डिग्री। तो sin बटे cos क्या होता है? tan 61 डिग्री आपका कहाँ है? बी नंबर में है आंसर आपका। और कुछ बच्चे इसमें क्वेश्चन में कमेंट करेंगे, हम जानते हैं कि सर हम ऊपर वाले को क्यों नहीं बदल सकते? ऊपर वाले को बदलेगा तो आंसर इसका नहीं मिलेगा। जांच कर लेते हैं। ऊपर वाले को बदलते हैं तो साइन हो गया cos 29/sin। तो cos बटे साइन हो गया आपका cot कहीं है कहीं 29 डिग्री, इसलिए cot इसका नहीं आंसर है। इसलिए आपका इसका राइट का आंसर हो गया बी नंबर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान अपरिभाषित नहीं है? टोटल परिभाषित है, मतलब टोटल परिभाषित अपरिभाषित नहीं है। तो tan 90 का मान होता है सर क्या? हम इसके बारे में जानते हैं। tan 90 का मान होता है
अपरिभाषित होते हैं। कॉट 0 डिग्री ही होता है। अपरिभाषित सेक 90 का मान ये होता है अपरिभाषित, इसलिए सेक 0 डिग्री का मान होता है और परिभाषित नहीं है, तो सेक 0 डिग्री का मान होगा 1 होता है। इसलिए इसका जो भी है राइट आंसर है ए भी है, 1 नंबर है। सेक 0 डिग्री, सेक 0 का मान होता है 1। ये सब याद करने का है, इसलिए ये सब याद रखिए आप लोग। ये सब क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करें, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? त्वरण, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, भुजा, इनमें से सभी। तो संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, ये सब याद करने का है। संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं त्वरण, क्योंकि वक्र मतलब होता है टेढ़ा हो गया आपका। ये सब क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, पेन पेपर लेके नोट करते जाएं ताकि आप रिवीजन करें, फोकस करें, स्टडी फोकस नहीं, रिवीजन ही फोकस, स्टडी ही करना भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं कितना, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप फोकस कीजिए, जितना फोकस कीजिएगा क्वेश्चन तरफ उतने आपका लक्ष्य फायदा होगा। इसलिए आप क्वेश्चन को फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि आने वाली सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है क्या, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप होता है क्या, पाई प्लस आर इंटू 2 इस बराबर रखेंगे 36 सेंटीमीटर। इस तरह आप इसको मान रख के सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका इसका आंसर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं रखना चाहते हैं कोई बात नहीं, पाई का मान रखना है 22/7 प्लस आर का मान नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, सिर्फ आर रखेंगे, गुना में 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो कट के आ जाता है तो आ जाता है 7 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएं, सारे क्वेश्चन को नोट करते जाएं और आप फोकस ध्यान दें, रिविजन भी करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे सामने स्क्रीन पर आने वाली है अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 17वां क्वेश्चन है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तब उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का हो गया अनुपात, अगर 4:1 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात 2:1 होगा। 2:1 है आंसर, इसका आंसर जो इसका राइट है बी नंबर है 2:1। अब कैसे होगा? 4:1 तो 1 नंबर होगा नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो गया, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो गया, तो 1 नंबर तो हुआ नहीं। और बी नंबर देते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो गया, और सी नंबर तो होगा नहीं। और डी नंबर 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो गया, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका बी नंबर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होती है? संभव घटना की प्रयोक्ता क्या होती है? निम्नलिखित में संभव घटना की प्रयोक्ता क्या होती है? ये सब याद करने का है, याद कर सकते हैं हम। तो संभव घटना की प्रयोक्ता एक होती है, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्ट भी हैं और याद कर सकते हैं। संभव घटना क्या होती है? पी प्लस ई डॉट बराबर ये हुआ संभव घटना। और असंभव घटना बताएंगे अगले क्वेश्चन तरफ आ रहे हैं, असंभव वाली घटना की तरफ। इसलिए ये सब क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है और नोट करते जाएं।
सारे क्वेश्चन को नोट करें। और आ गया असंभव वाली घटना। निम्नलिखित में असंभव घटना की प्रयासता क्या होती है? असंभव घटना की प्रयासता 0 या माइनस में हो सकती है, कुछ भी माइनस में कुछ भी। यह असंभव घटना की प्रयासता आपका इसका जो राइट आंसर हो गया 0 हो गया। ए नंबर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपके साथ। ये सब क्वेश्चन काफी इंटरेस्ट है, मजेदार है, धमाकेदार है। इसलिए सेशन में जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आने वाली वीडियो अगली को अच्छी तरह से बेहतरीन ही बनाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 20वां क्वेश्चन क्या है? वर्ग 35 से 55 के बीच वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? सुनो पहले। दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दो। वर्ग चिन्ह का यही ट्रिक है। दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है आप दे सकते हैं। 35 और 55 को जोड़ते हैं 90 हो जाता है। चलिए 2 से भाग दिए तो हो गया 45 का जो सी नंबर है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्ट बहुत बार देखे हैं कि पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें इस क्वेश्चन पर। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त मान को क्या कहते हैं? तो इसके लिए हम 30 सेकंड टाइम देते हैं। आप लोग बनाइए, अगर नहीं बताएं कोई बात नहीं है, हम बताएंगे। तो टाइम शुरू करते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला मैं क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त मान को क्या कहते हैं? ए नंबर में है माध्य, बी नंबर में है माध्य, सी नंबर में बहुलक और डी नंबर में है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त मान को माध्य कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाली कुछ क्षणों में। ये सब क्वेश्चन काफी इंटरेस्ट है और इसे याद करते जाएं बार और रिवीजन ज़्यादा फोकस करें रिवीजन पर और बहुत बेहतरीन बनाना है रिजल्ट को, रिवीजन पर फोकस करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में बहुलक सही है? बहुलक बराबर सूत्र होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्ट है और ये सब क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन हमेशा नोट करते जाएं ताकि आपका लक्ष्य बेहतरीन तरीके से बने। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से बहुलक सही है? 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य। बी नंबर में है 2 गुना माध्य माइनस 3 गुना माध्य। सी नंबर में है दोनों। डी नंबर में इनमें से कोई भी नहीं। तो ये सूत्र है, इसे याद करना पड़ेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य बराबर सूत्र है। काफी इंटरेस्ट है, इसलिए ये सब नोट करते जाएं बार क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। संख्याओं 1 2 3 डॉट एन के माध्य क्या होगा? मतलब ज्ञात है। तो इसका सूत्र होता है क्या? 1 नंबर में देखते हैं हम n × n + 1/2। ये नहीं है, लगातार संख्या है।
डॉट 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 वाले माध्य ज्ञात करना है। तो बी नंबर में है n/2, ये भी सही नहीं है। सी नंबर में n+1/2, ये राइट है। सी नंबर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। ये सब क्वेश्चन हमेशा नोट करते जाएं। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3 है तो a का मान क्या होगा? देखते हैं। ए नंबर में हो गया 96 डिग्री, बी नंबर में हो गया 45 डिग्री, सी नंबर में हो गया 30 डिग्री और डी नंबर में हो गया 60 डिग्री। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या? 60 डिग्री मतलब डी नंबर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अब कैसे होगा? tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। वही कह रहा है कि tan √3 किसका मान है, चुनना है इसमें से। यही चुन के निकाले आप √60 डिग्री। tan का मान 60 डिग्री √3 30 का मान होता है वही √3। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, इसलिए ज़्यादा फोकस दीजिएगा। रिवीजन क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए इसके लिए हम 30 सेकंड टाइम देंगे। 30 सेकंड में आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं तो हम सॉल्व करेंगे। चलो हो गया टाइम आपका। देखते हैं cos 48 डिग्री में sin 42 डिग्री का मान क्या होगा? ए नंबर में है 0 डिग्री, बी नंबर में है 0, बी नंबर में है 1, सी नंबर में है 6 डिग्री और डी नंबर में है 2। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसलिए पहले करना क्या है? cos को चेंज करना है। cos 90 माइनस 48 डिग्री तो हो गया sin, तो हो गया आपका sin 42 डिग्री। दोनों को घटाते हैं तो हो गया जो राइट घटाने के बाद sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। दोनों को माइनस, एक तो प्लस में है उसको माइनस में तो घटा दीजिए, दोनों हो गया 0 डिग्री। इसका इसलिए राइट आंसर हो इसका 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दिए गए आंकड़ों के बीच माध्य निकालिए 1, 0, 5। तो सबको जोड़ लेते हैं। माध्य निकालने का तरीका यही है कि सबको जोड़ लीजिए। 3 डिजिट है, तीनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाता है आपका 6 हो गया। 6 में से 3 डिजिट है, इसलिए 3 से भाग देते हैं, हो गया आपका राइट आंसर इसका बी नंबर 2। ये सब काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब सारे क्वेश्चन को नोट करते जाएं, बार बार कर रहे हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, √2 cos a बराबर 1 है तो a का मान क्या है? इसको कुछ नहीं करना है, इसको करना क्या है यार, √2 जो गुना में है उसको भाग में पहुंचा देना है। तो हो गया cos a बराबर 1/2। एक cos कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, जान लीजिए। cos 45 डिग्री बराबर जो होता है 1/2 हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो गया बी नंबर, cos 45 डिग्री राइट आंसर। इस तरह के सारे क्वेश्चन सारे नोट करते जाएं ताकि तुम्हारा फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रत्येक बार देखे गए हैं ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को नोट करना जाए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ना है, क्या हो गया? जोड़ने के बाद जैसे जोड़ना है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 8 तक होगा 5 संख्या। तो सबको जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 20 में से 5 से भाग देना है, क्या हो गया?
4 जो राइट आंसर हो गया इसका। बिंदी नंबर हो गया 4। टोटल जुड़ने पर आता है 20, इसलिए 5 से भाग दिया तो हो गया 4, 520, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो गया डी नंबर हो गया 4, 4 यानी कि। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड, नोट करते जाए हमेशा, फायदा होगा आपके लिए, इसलिए सारे क्वेश्चन को नोट करते जाएं, बार बार कर रहे हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ आने वाली है स्क्रीन पर तुरंत। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त में स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? केवल एक खींचे जा सकते हैं, केवल 2, अनंत, इनमें से सभी सही। इसलिए इसका जो राइट आंसर है, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त बना लेना है, उससे स्पर्श रेखा खींच के देखना है, एक से बहुत अनंत रेखा खींची जा सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है अनंत रेखा, एक वृत्त में अनंत रेखा खींची जा सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। और रिविजन करने से ही आपका फायदा होगा, रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से बनते हैं रिविजन से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आगे स्क्रीन पर हैं आने वाली है, स्क्रीन पर आने वाले हैं। आगे क्वेश्चन क्या करते हैं। ये सब काफी इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को नोट करते जाएं बेहतरीन तरीके से। एक प्लेटफॉर्म है जो कहीं भी आपको इस तरह से मेहनत नहीं करवाएंगे, यहाँ बेहतरीन तरीके से मेहनत करवाई जाती है, इसलिए मेहनत करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि तुम्हारा भी मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा बने। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या, बिंदु 6,3 इंच की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने का तरीका क्या है? दोनों का स्क्वायर करना है, जोड़ना है, रूट करना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया रूट में कहीं नहीं है। दोनों को जोड़ने के बाद 36 + 9 करना है, 42 कहीं नहीं है ऑप्शन, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया। इनमें से कोई नहीं। मंजिल वही लड़का पाता है जो अपना मेन ऊर्जा अपने पढ़ाई पर देता है, और अगर मेन ऊर्जा किसी और पर देंगे तो आप क्या पाएंगे? कुछ नहीं। इसलिए मंजिल पाता है जो वही पाता है जो दिल से और दिमाग से मेहनत करता है, वही मंजिल पाता है। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और तुम लोग लाइक, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि अगली वीडियो इससे बेहतर बनाए हम। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।